अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यूसुफ बिन ताशफिन सिलसिले का तीसरा हिस्सा। इस सिलसिले में हम डिस्कस करेंगे करतबा, तलीतला और अशबीला के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करतबा की अजीमुशान सल्तनत किसी ज़माने में बहरे रूम के साहिल से लेकर प्रीनिन्स के पहाड़ियों तक फैली हुई थी, लेकिन अब इसकी वुसअत उंदलस के एक छोटे से ज़िले से ज़्यादा ना थी। ताहम इस गई गुजरी हालत में भी अमवी ख़ानदान के दारुल हुकूमत को अरूसुल बलाद कहा जाता था। मलूकुत तवाइफ में से कोई ऐसा ना था जो करतबा पर कब्ज़ा करने के लिए बेकरार ना हो। अशबीलिया का हुक्मरान मोतमद, तलीतला का हुक्मरान मामून उज़ ज़नून दूसरे उमरा की निस्बत ज़्यादा ताकतवर थे। इन दोनों ने यह फ़र्ज़ कर लिया था कि वो ही उंदलस के शहनशाह हैं, इसलिए करतबा पर पहला हक भी इन्हीं का है। चनाचा एक तरफ मामून, दूसरी तरफ मोतमद करतबा की सरहदों पर अपनी फवाज जमा कर रहे थे। अब सिर्फ ये सवाल था कि पहल कौन करे। मोतमद को यह ख़तरा था कि अगर मैंने पहल की तो मामून अहले करतबा का तरफदार होकर मेरे ख़िलाफ़ लड़ेगा, और मामून को यह डर था कि अगर मैंने करतबा पर हमला किया तो मोतमद ना सिर्फ अहले करतबा की आनत के लिए अपनी फ़ौजें भेज देगा, बल्कि वो बराह रास्त तलीतला पर हमला करने से भी दरेग नहीं करेगा। करतबा में आए दिन मसनद हुकूमत के लिए नए नए दावेदारों की चीरा दस्तियों से तंग आकर अक्सर उल्मा और अवाम ने एक उम्र रसीदा सियासतदान इब्ने जहूर को हुकूमत की मसनद पर बिठा दिया। कुछ अरसा उल्मा की मजलिस शूरा के सलाह मशवरे से हुकूमत का कारोबार चलता रहा, लेकिन जब इब्ने जहूर के बेटे अब्दुल मलक ने अपने बाप को सल्तनत के मामलात से बेदखल करके हुकूमत की बागडोर अपने हाथ में ले ली, तो सल्तनत के जमहूरी खसाइल ख़त्म हो गए और मजलिस शूरा जी हजूरियों की एक टोली बनकर रह गई। इस अरसे में मामून उज़ ज़नून कस्तला के ईसाई हुक्मरान अल्फांसो शिशम के साथ मुआहदा कर चुका था कि अगर करतबा पर हमले की सूरत में मोतमद के साथ इसकी टक्कर हो गई तो वो इसकी मदद करेगा। इब्ने जहूर की हुकूमत को किसी हद तक अवाम का एतमाद हासिल था, इसलिए मामून ने अल्फांसो की हमायत के यकीन के बावजूद भी हमला करना मुनासिब न समझा। लेकिन जब उसे ये मालूम हुआ कि हुकूमत की गद्दी अब्दुल मालिक ने संभाल ली है और अवाम इसके ख़िलाफ़ बगावत पर आमादा हो रहे हैं, तो उसने फ़ौरन करतबा पर हमला कर दिया। मोतमद के लिए इसकी यह हरकत नाकाबिले बर्दाश्त थी, लेकिन वो किसी जवाबी कार्रवाई के लिए आमादा ना हुआ। अहले करतबा इस गई गुजरी हालत में भी तलीतला के हुक्मरान, और वो भी अल्फांसो के एक बाजुगज़ार की ग़ुलामी की लानत कबूल करने के लिए तैयार ना थे। वो लोग जो अब्दुल मालिक की गुज़श्ता बदअनवानियों के बायस करतबा की सियासत से किनारा कश कर चुके थे, अपने अपने गोशों से निकल आए और उन्होंने ये नारा बुलंद किया कि करतबा हमारा है। अब्दुल मनम को ज़िंदगी में पहली बार किसी बड़े मकसद के लिए काम करने का मौका मिला, और उसने करतबा के अवाम को एक रहनुमा की हैसियत से अपनी गैर मामूली सलाहियतों का मोतरफ बना लिया। उसने करतबा के काबर के एक वफ़द के साथ अब्दुल मालिक से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद उसने शाही ईवानों के दरवाज़े पर जमा होने वाले लोगों को ये मुज़दा सुनाया कि अब्दुल मालिक ने जंग में अवाम का ताआवुन हासिल करने के लिए हमारे ये मुतालबात मान लिए हैं कि वो इख्तिताम जंग तक मजलिस शूरा के फ़ैसलों पर अमल करेगा। फ़ौज की क़ियादत मजलिस शूरा की हदायत के मुताबिक तजर्बाकार और काबिल एतमाद लोगों के हाथ में दी जाएगी। गैर ज़िम्मेदार और नालायक ओहदेदारों को माज़ूल किया जाएगा। जंग के अख्तिताम के बाद करतबा के उलमा और अकबर का इजलास तलब किया जाएगा, और वो अब्दुल मालिक के मुस्तकबिल का फ़ैसला करने के मिजाज होंगे। अब्दुल मनम का ये ऐलान करतबा के हर कूचे, हर मदरसे, हर दरसगाह और मस्जिद में दोहराया जाने लगा, और अवाम का ये नारा बुलंद होता गया कि करतबा हमारा है। एक दिन जब करतबा के एक सरहदी किले पर मामून के हमले की खबर मशहूर हो चुकी थी, तो करतबा के अवाम जामिया करतबा में अब्दुल मनम की रूह परवर तकरीर सुन रहे थे। वो कह रहा था, मुसलमानों,
ये वो मस्जिद है जहाँ तुम्हारे इस्लाफ अब्दुर्रहमान अल हकम और अल मंसूर जैसे मुजाहिदों का ऐलान जहाद सुनने के लिए जमा हुआ करते थे। इसके फ़र्श पर खुदा के उन बंदों के सजदों के निशान हैं जिनके पाँव तले मगरूर नुसरानी बादशाहों के ताज रोंदे जाते थे। लेकिन आज हम इसलिए यहाँ जमा हुए हैं कि तबाही का ये सैलाब जो हमारे घरों तक पहुँच चुका है, इसे किस तरह रोका जाए। आज हमारे तीरों के हदफ कुफर की पनाहगाहें नहीं, बल्कि हमारे सामने ये मसला है कि हम अपनी आज़ादी और बका के लिए दुश्मनों की जलगार को क्यों कर रोक सकते हैं। तुम सुन चुके हो कि तलीता से मामून उस ज़नून करतबा की तरफ पेशकदमी कर रहा है। तुम में से बाज़ लोग शायद ये ख्याल करते होंगे कि मामून और दूसरे मलूक तवाइफ में कोई फ़र्क नहीं, वो अगर आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अब्दुल मलक को कुर्तबा की मसनद हुकूमत से उतार कर खुद इसकी जगह बैठ जाएगा और अवाम के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरी ये बात कान खोल कर सुन लो, अब्दुल मलक को तुम्हारी बेहसी और तुम्हारे उमरा की खुदगर्जी ने जन्म दिया है, लेकिन मामून इस्लाम के बदतरीन दुश्मनों के हाथ में खिलौना है। उसकी आमद के बाद तलीतला और करतबा के दरमियान जो नया रास्ता तैयार होगा वो नसरानी हमला आवरों के लिए एक शाहराह का काम देगा। मामून हमारे लिए अल्फांसो की गुलामी की जंजीरें लेकर आ रहा है। करतबा में जो झंडा उसके हाथों नस्ब होगा उस पर तुम सलीब का निशान देखोगे। अलज़ाहर में इक़्तिदार की जो कुर्सियां खाली होंगी वो मामून और उसकी खुद गर्ज उम्रा के नहीं बल्कि अल्फांसो और उसके सिपाहियों के हिस्से आएंगी। जो गर्दनें मामून के सामने झुकेंगी उन पर किसी दिन अल्फांसो की तलवार लटक रही होगी। हमारी जो बस्तियां और शहर मामून के कब्जे में चले जाएंगी, जो हाथ मामून की गुलामी की जंजीरें पहनेंगी वो किसी दिन अल्फांसो के हुक्म से काट दिए जाएंगे। जो लोग इस मस्जिद में जमा होकर मामून की बायत करेंगे वो किसी दिन इस मंबर से अल्फांसो की बादशाहत का ऐलान सुनेंगे। मुसलमानों, मामून का रास्ता रोकना चाहता हूँ। मुसलमानों, मैं मामून का रास्ता रोकना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं अब्दुल मलक की हुकूमत से मुतमिन हूँ। अगर इस जंग के नताइज सिर्फ 2 हुक्मरानों तक महदूद रहते तो मुझे इसकी ताकत आजमाई से कोई दिलचस्पी ना होती। मैं कौम को इन दोनों से निजात दिलाने के लिए मुनासिब वक़्त का इंतज़ार करता, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि तबाही के जिस घड़े की तरफ हमें मामून धकेलना चाहता है वो इस कदर होलनाक है कि हम शायद दोबारा कभी ना उठ सकें। मुझे ये गवारा नहीं कि ये शहर जिसे हम इस्लाम का आखिरी हसार बनाना चाहते हैं ईसाई हमला हावरों की बैरूनी चौकी बन जाए। मैं बनी जहूर के इक़्तिदार के लिए नहीं बल्कि अपनी बका के लिए लड़ना चाहता हूँ। मुसलमानों, तुम आज तक मलूक तवाइफ की खाना जंगी तमाशाइयों की हैसियत में देखते रहे हो, लेकिन आज तुम मामून की नियाम में जो तलवार देख रहे हो इसका कब्ज़ा अल्फांसो के हाथ में है। अल्फांसो जो ईसाई बादशाह है। इस तलवार का हर वार इन लोगों पर होगा जो मुसलमानों की हैसियत में ज़िंदा रहना चाहते हैं। मामून ने अल्फांसो की खुशनुदी हासिल करने के लिए अपनी सल्तनत की कई बस्तियां इसके हवाले कर दी हैं। तुम इससे ये तवक्को ना रखो कि वो तुम्हें ईसाइयों के पास फ़रोख्त करने से दरेक करेगा। अगर वो अपने नापाक अज़ाइम में कामयाब हुआ तो ये कामयाबी दर हकीकत अल्फांसो की कामयाबी होगी, और मैं ये नहीं समझता कि तुम में से किसी को अल्फांसो के अज़ाइम के मुतालिक गलत फहमी है। अगर हम इस ख़तरे को करतबा की 4 दीवारी से बाहर ना रोक सके तो अंदलस के मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता बहरे रूम की तरफ धकेल दिए जाएंगे। हमारे पीछे भेड़ियों के लश्कर होंगे और सामने समुंदर की लहरें। लेकिन अगर हम खुदकुशी का इरादा नहीं कर चुके तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि हम इस ख़तरा अज़ीम को रोक सकते हैं। आज भी मुसलमानाने करतबा में इतनी हिम्मत है कि वो बड़े से बड़े तूफ़ान का रुख कर बदल सकें। मामून और उसके नुसरानी हलीफों का रुख फेरने के लिए सिर्फ़ 50,000 रज़ाकारों को मैदान में लाया जा सकता है, और जब अहले करतबा मैदान में आएंगे तो बाकी अंदलस के मुसलमान इनकी पुष्ट पर होंगे, और हम ना सिर्फ करतबा को बचा सकेंगे बल्कि सारे अंदलस को इन मलूक तवाइफ से बचा सकेंगे जिनका वजूद मुसलमानाने अंदलस के मुस्तकबिल के लिए एक दायमी ख़तरा है। इन लोगों में से अगर किसी को इस्लाम का मुस्तकबिल अजीज़ होगा तो वो हमारा साथ देगा, वरना हम इनका साथ वही सलूक करेंगे जो मिल्लत के गद्दारों के साथ किया जाता है। मुसलमानों, अब तकरीरों का वक्त नहीं, अब मोर्चे बनाने और खंदकें खोदने का वक्त है। तुम सुन चुके हो कि दुश्मन करतबा से दूर नहीं। वक्त का नकीब तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछता है, और वो ये सवाल है कि क्या तुम तैयार हो?
सामीन जोश व खरोश के साथ ये नारे बुलंद कर रहे थे, हम तैयार हैं, हम सब तैयार हैं। अवाम को तैयारी का मौका देने के लिए अब्दुल मालिक की फ़ौज ने करतबा से पेशकदमी करके मामून उज़ ज़नून के लश्कर को सरहद पर रोकने की कोशिश की। कई दिन फ़रीक़ैन के दरमियान मामूली झड़पें होती रहीं। मामून बरसों की तैयारी के बाद मैदान में आया था। उसकी फ़ौज असलहे की बर्तरी और तादाद के लिहाज से करतबा की फ़ौज के मुकाबले में कहीं ज़्यादा थी। इसके अलावा अल्फ़ांसो और शुमाल के ईसाई उमरा जो इसके ज़ेर असर थे, मामून की पुश्त पर थे। बिलाखिर एक फ़ैसलाकुन मार्के में करतबा की अफवाज को शिकस्त हुई और मामून उनका ताक़ुब करता हुआ करतबा की चार दीवारी तक पहुँच गया। इस अरसे में करतबा की आवाम को तैयारी का मौका मिल चुका था। उलमा की कोशिशों से मुख्तलिफ़ शहरों से रज़ाकारों की टोलियाँ करतबा की हिफाजत के लिए पहुँच रही थी। करतबा का अकब वादिल कबीर के बाइस महफूज था। अल-ज़हर की इमारात वादिल कबीर के दूसरे किनारे पर थीं, इसलिए वो ख़तरे की जद से बाहर थीं। करतबा और अल-ज़हर के दरमियान आमदोरफ्त के लिए दरिया के रास्ते महफूज थे। मामून के लश्कर ने तीन अतराफ़ से शहर का मुहासरा कर लिया। कई बार तली तला की अफवाज जलगार करती हुई करतबा के दरवाज़ों तक पहुँच गई, लेकिन अहले करतबा की शदीद मज़ाहमत के बायस उन्हें हर बार पीछे हटना पड़ा। ताहम मामून ने शदीद नुकसानात उठाने के बावजूद करतबा का मुहासरा जारी रखा। उसे ये उम्मीद थी कि अल्फ़ांसो इसकी मदद के लिए पहुंच जाएगा, लेकिन उसकी ये तवक्को गलत साबित हुई। अल्फ़ांसो को मामून की फ़तह या अहले करतबा की शिकस्त से कोई दिलचस्पी ना थी। वो सिर्फ़ इन दो फ़रीक़ों में जंग का ख्वाहिशमंद था। वो चाहता था कि आपस की ज़ोर आजमाई से तली तला और करतबा इस कदर कमज़ोर हो जाएं, वो किसी मज़ाहमत का सामना किए बगैर दोनों को मगलूब कर सके। इसने करतबा पर हमला करने के लिए मामून की पीठ ठोंकी थी, लेकिन जब मामून करतबा की चार दीवारी तक पहुँच गया तो उसने अपने वादों के बावजूद उसकी आनत के लिए फ़ौज न भेजी। वह मामून के एक हलीफ की हैसियत से मैदान में आने की बजाय एक तमाशाई की हैसियत में करतबा की जंग के नताइज का इंतज़ार कर रहा था। अब अशबिलिया के हुक्मरान मोतमद की बारी थी। वो अपनी फरासत से ये अंदाज़ा लगा चुका था कि अल्फ़ांसो मामून का दोस्त नहीं, बल्कि वो जनूब की तरफ पाँव फैलाने से तलीतला को हड़प करना ज़रूरी समझता है, और यही वो चाहता है। यही वजह है कि उसने मामून की फ़ौजी क़यादत ज़ायल करने के लिए उसे करतबा पर हमला करने की तरगीब दी। जब करतबा के मुहासरे ने तूल खींचा और अल्फ़ांसो की तरफ से मामून को कोई कमक ना पहुंची, तो उसका ये यकीन और भी पुख्ता हो गया कि अल्फ़ांसो को उसकी फ़तह की बजाय उसकी शिकस्त के साथ ज़्यादा दिलचस्पी है। मोतमद हर मैदान में मामून की शिकस्त को अपनी फ़तह समझता था। उसके जासूस उसे करतबा के हालात से हर वक्त बाखबर रखते थे, और उसे ये इत्मीनान हो चुका था कि मामून देर तक मुहासरा जारी नहीं रख सकता। लेकिन करतबा में जो हालात पैदा हो रहे थे वो इसके लिए परेशान कुन थे। उसके जासूस उसे बता चुके थे कि करतबा आहिस्ता आहिस्ता अंदलस के तमाम उलमा की तवज्जो का मरकज़ बन रहा है। उनकी तबलीग से मुख्तलिफ़ शहरों से रज़ाकारों की जमातें करतबा में जमा हो रही थी, और अंदलस के बाज़ उलमा की ये तहरीक ज़ोर पकड़ रही है कि करतबा को मरकज़ बनाकर सारे अंदलस पर इस्लामी हुकूमत नाफज की जाए और आमतुल मुस्लिमीन और मलूक तवाइफ के ख़िलाफ़ बगावत पर आमादा किया जाए, जो मुसलमानों की इज़्ज़त और आज़ादी को अपने ज़ाती इक़्तिदार की भेंट चढ़ा रहे हैं। मोतमद के जासूस उसे ये इतला भी दे चुके थे कि बतलियूज़ का हुक्मरान उमर अल-मुतवक्किल अहले करतबा की मदद के लिए पहुँच चुका है, और वो भी उलमा की इस तहरीक का हामी बन चुका है। मामून को यकीनन शिकस्त होगी, लेकिन उसकी शिकस्त के बाद करतबा में उलमाए दीन का इक़्तिदार इस कदर बढ़ जाएगा कि वो बड़ी से बड़ी ताकत के साथ टक्कर लेने से दरेग नहीं करेंगे। अब्दुल मालिक या तो इनके इशारों पर चलेगा, वरना उलमा की मजलिस शौरा उसे कान से पकड़कर मसनद हुकूमत से उतार देगी। इन हालात में करतबा पर कब्ज़ा करने के लिए मोतमद जिस मौके का मुंतज़िर है वो कभी नहीं आएगा, बल्कि अंदलस में इस्लाम के एहया की ये तहरीक अशबिलिया में इसके इक़्तिदार के लिए ख़तरे का बाइस होगी। इसके शायरों, वज़ीरों, अमीरों और इसकी मलका को ये गवारा न था कि इस्लाम के नाम लेवा किसी दिन उसके इशरत कदों में घुस आएँ और इनकी ऐश व निशात की महफ़िलें दरम बरहम कर डालें, बल्कि वो करतबा और अल-ज़हर के ऐवानों को भी अपनी अय्याशी के अड्डे बनाना चाहते थे। अब्दुल मनम की बीवी सुबह की नमाज के बाद हाथ उठाकर दुआ कर रही थी कि
सहन में किसी के पाँव की आहट सुनकर उसका दिल धड़कने लगा। अल्लाह तेरा शुक्र है। उसने तो शुक्र के आंसुओं के साथ दुआ ख़त्म की और उठकर कमरे से बाहर निकल आई। उसका शोहर ज़रा मलबूस था। बरामदे के करीब पहुंचकर उसने अपना चमकता हुआ खुद सर से उतारा। उसके थके हुए चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर बीवी तमाम कुल्फतें भूल गई। अब्दुल मन्नम बरामदे में कुर्सी पर बैठ गया। बीवी ने झुककर उसका मोज़ा उतारना चाहा, लेकिन अब्दुल मन्नम ने उसे मना करते हुए कहा, नहीं बेगम, मैं सिर्फ़ एक साथ के लिए आया हूँ, बैठ जाओ। बीवी ने दूसरी कुर्सी पर बैठते हुए सवाल किया, जंग की हालत ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। रात को दुश्मन का हमला बहुत शदीद था, लेकिन हमने उन्हें बहुत बड़ी शिकस्त दी है। अब हम फैसला कुन हमले की तैयारी कर रहे हैं। बच्चे कहाँ हैं? साद नमाज़ पढ़ते ही घोड़े पर सवार होकर अलज़ाहर चला गया था और अहमद और अहसन बाहर खेल रहे हैं। कल शाम आपने साद को फिर इजाज़त दे दी थी, वरना मैंने उसे मना कर दिया था। अब्दुल मन्नम ने कहा, आज रात लड़ाई में अब्दुल जब्बार मेरे साथ था। वो साद से बहुत खुश मालूम होता था। अब्दुल जब्बार कौन है? अदरीस का बाप? हाँ, वो कहता था कि साद ने अदरीस और उसके तमाम दोस्तों को अच्छे खासे तीरंदाज बना दिया है। अब्दुल मन्नम की बीवी ने कहा, साद कहता है कि मामून की फ़ौजों ने करतबा की कई बस्तियां जला दी हैं। मैं बच्चों की एक फ़ौज तैयार कर रहा हूँ। बड़े होकर हम तलीता पर हमला करेंगे और मामून से इंतकाम लेंगे। अहमद और हसन सहन में दाखिल हुए और भागते हुए अपने बाप के साथ लिपट गए। अहमद ने सवाल किया, अब्बाजान, अशबीलिया की फ़ौज कब आएगी? बेटा, अशबीलिया की फ़ौज शायद आज पहुंच जाएगी। अब्दुल मन्नम की बीवी ने कहा, शहर के लोग खुशियां मना रहे हैं। अब्दुल मन्नम ने संजीदा होकर कहा, अब मामून को शिकस्त देने के लिए हमें मोतमद की ज़रूरत नहीं थी। उसकी बीवी ने कहा, वाकई अशबीलिया का लश्कर बहुत देर से आया है, फिर भी ये अच्छा शुगन है। मेरे ख्याल में अशबीलिया की फ़ौज देखते ही मामून का रहा सहा हौसला टूट जाएगा। अब्दुल मन्नम बोला, मामून का हौसला पहले ही टूट चुका है। अब खुदा करे मोतमद की फ़ौज की आमद हमारे लिए किसी नई मुसीबत का पेश क़ैमत सावत ना हो। अगर वो खुलूस दिल से करतबा की मदद करना चाहते थे तो उन्हें कई दिन पहले यहाँ पहुँचना चाहिए था। अभी वो एक हफ़्ते से करतबा से 20 मील दूर पड़ाव डालकर मुशायरे कर रहे हैं। कल हमें इतला मिली थी कि वो वहाँ से कूच कर चुके हैं। शाम तक यहाँ पहुँच जाएंगे। शाम के वक्त फ़ौज इनका इस्तकबाल के लिए अलज़ाहर में जमा हो गई थी और कई रज़ाकार भी बाज़ारों को सजाने में मसरूफ़ हो गए थे। इशा की नमाज़ के बाद हमें इतला मिली कि अशबीलिया की फ़ौज यहाँ से 8 मील के फासले पर रुक गई है और वो सुबह तशरीफ़ लाएंगे। दुश्मन को शायद इन वाक़ियत का इल्म हो गया था, इसने रात के वक्त पूरी कुव्वत के साथ 3 अतराफ़ से हमला कर दिया। अगर बतलियूस के सिपाही डटकर मुकाबला न करते तो इस वक्त शहर पर मामून का कब्ज़ा हो चुका होता। दुश्मन को रात के तीसरे पहर शहर पनाह से पीछे हटाने के बाद मेरी ये कोशिश थी कि हम फैसला कुन हमला करें, लेकिन बदकिस्मती से लोगों में वो पहला सा जोशो खरोश बाकी नहीं रहा। करतबा की फ़ौज के अक्सर रज़ाकार भी ये महसूस कर रहे हैं कि दुश्मन पर आखिरी ज़रब लगाने के लिए सिर्फ अशबीलिया की फ़ौज काफ़ी होगी। अगर उनके सर पर उल्मा का पैरा ना हो तो वो अपने अपने मोर्चे छोड़कर घरों की तरफ भाग गए। खादमा ने आकर बताया, खाना तैयार है। अब्दुल मन्नम उठकर अपनी बीवी और बच्चों के साथ खाने के कमरे में दाखिल हुआ। अदरीस तीर कमान हाथ में लिए अपने मकान के सामने वसी बाग में खड़ा इधर उधर देख रहा था। एक कबूतर फ़ज़ा में उड़ता हुआ आया। उसने जल्दी से निशाना बांधकर तीर चला दिया, लेकिन कबूतर बचकर निकल गया। पीछे से एक कहका सुनाई दिया और अदरीस ने गुस्से की हालत में मुड़कर देखा तो उसकी छोटी बहन मेमूना हाथ में एक गुड़िया लिए खड़ी थी। तुम किस बात पर हंस रही हो? अदरीस ने बरहम होकर कहा। मेमूना ने उसे जवाब दिए बगैर भागी और ज़मीन पर गिरा हुआ तीर उठा लाई। ये लो, उसने शरारत अमेज़ तबस्सुम से अपने भाई की तरफ देखते हुए कहा। अदरीस ने तीर पकड़ने की बजाय मेमूना के दूसरे हाथ से गुड़िया छीन ली और उसे एक दरख्त के पास फेंक दिया। गुड़िया दरख्त की एक शाख पर अटक कर रह गई। मेमूना ने तीर फेंक दिया और कुछ देर मुंह बसूरने के बाद दरख्त की तरफ देखते हुए कहा, मैं उतार लूँगी। कैसे उतारोगी? मेमूना पास ही एक क्यारी से मिट्टी के ढेला उठाकर दरख्त पर फेंकने लगी। तुमसे नहीं उतरेगी, देखो मैं तीर के साथ निशाना करता हूँ, अभी नीचे आ जाएगी। ये कहते हुए अदरीस ने गुड़िया का निशाना करने की कोशिश की, लेकिन मेमूना भागकर उसके बाजू के साथ लिपट गई। नहीं नहीं, मेरी गुड़िया पर तीर मत चलाओ। अदरीस ने कहा, अच्छा छोड़ो, मैं ढेला मारकर उतार देता हूँ। मेमूना ने अदरीस का बाजू छोड़ दिया। अदरीस ढेला उठाने के लिए बढ़ा, लेकिन इतनी देर में बाहर फाटक पर साद नमूदार हुआ। अदरीस गुड़िया का ख्याल छोड़कर उसकी तरफ बढ़ पड़ा।
आज बाकी लड़के नहीं आए? साद ने घोड़े से उतरते हुए सवाल किया। नहीं, वो आज नहीं आए। वो सब अशबीलिया के लश्कर का जुलूस देखने चले गए हैं। लेकिन अभी तो अशबीलिया का लश्कर नहीं आया। वो कहते थे कि वो यहाँ से बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं। आज अलज़ाहर को बहुत सजाया गया है। कहते हैं मोतमद का वज़ीर इब्ने अमार भी फ़ौज के साथ है। साद ने कहा, चचा अलमास कहता था कि वो सिर्फ शेर कहना और शतरंज खेलना जानता है। मेरे अब्बाजान भी कहते थे कि वो 8 दिन से 20 मील के फासले पर पड़ाव डाले हुए हैं। शायद रास्ते में शतरंज खेलते हुए होंगे। अदरीस साद का घोड़ा लेकर अस्तबल की तरफ चला गया। मेमूना कुछ देर चंद कदम दूर खड़ी रही, फिर दरख्त के करीब पहुंचकर ऊपर ढेला फेंकने लगी। क्या है मेमूना? साद ने उसके करीब जाकर सवाल किया। अदरीस ने दरख्त पर मेरी गुड़िया फेंक दी है, मेमूना ने शिकायत के लहजे में कहा। ठहरो, मैं उतार देता हूँ, साद ने कुमान में तीर चढ़ाते हुए कहा। मेमूना ने एहतजाज किया। नहीं नहीं, देखो मेरी गुड़िया, तुम फिक्र ना करो, मेरा तीर तुम्हारी गुड़िया को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। साद ने यह कहकर तीर छोड़ दिया। टहनी में तीर लगने से गुड़िया नीचे गिर पड़ी और मेमूना ने उठाकर उसे गले लगाते हुए कहा, अगर भाई अदरीस निशाना करता तो उसका तीर ज़रूर इसकी आंख में लग जाता। अदरीस का निशाना ऐसा बुरा तो नहीं? बुरा नहीं, इसने अभी उड़ते हुए कबूतर पर निशाना किया था तो तीर ज़मीन पर आ गिरा था। साद ने हंसते हुए कहा, तीर तो मेरा भी ज़मीन पर आ गिरा है। कुछ देर दोनों खामोश रहे। अचानक मेमूना ने सवाल किया, तुम मेरी गुड़िया का नाम जानते हो? नहीं, गुड़िया के नाम भी होते हैं? क्यों नहीं होते? अच्छा बताओ, क्या नाम है तुम्हारी गुड़िया का? इसका नाम है सुल्ताना रमीका। जानते हो सुल्ताना रमीका कौन है? तुमने अभी तो कहा है ये तुम्हारी गुड़िया का नाम है। नहीं, अम्मी जान कहती थी कि सुल्ताना रमीका अशबीलिया के मलका है। साद ने हंसते हुए कहा, तो तुम्हारी गुड़िया अशबीलिया की मलका है? मेमूना खिलखिलाकर हंस पड़ी। साद ने कहा, तुम्हारी गुड़िया के लिए रमीका कुछ अच्छा नाम नहीं, इसलिए तुम इसका कोई और नाम रख लो। मेमूना ने परेशान होकर सवाल किया, अच्छा तुम बताओ क्या नाम रखूं इसका? तुम उसे मेमूना कहा करो, यह नाम बहुत अच्छा है। मेमूना ने फिर हंसते हुए कहा, मेमूना तो मेरा नाम है। इतनी देर में अदरीस घोड़ा बांध कर वापस आ गया। दोनों तीर अंदाजी की मशक के लिए बाग की तरफ चल दिए। मेमूना इनके पीछे पीछे जा रही थी। अशबीलिया की फ़ौज ने करतबा और अलज़ाहर के दरमियान वादी अल कबीर के किनारे पड़ाव डाल दिया है। मोतमद का बेटा अबाद और उसका वज़ीर इब्ने अमार इस फ़ौज के साथ आए थे। अहले करतबा ने इनके इस्तकबाल में बेपनाह जोश व खरोश का मुज़ाहरा किया। अब अवाम ना सिर्फ इस अपनी फ़तह के मुतल्लिक़ पुरुमीद थे, बल्कि वो ये महसूस करते थे कि दुश्मन को शिकस्त देने के बाद वह तलीक़ता तक इसका ताक़ुब जारी रख सकेंगे, ताकि बतलियूस का हुक्मरान उमर अल-मुतवक्किल जो 1000 सवारों के साथ अहले करतबा की मदद के लिए आया था, इस सूरत हाल से खुश न था। उसने अब्दुल मालिक को समझाया कि तुम अशबीलिया वालों के खलूस पर भरोसा करके गलती कर रहे हो, लेकिन अब्दुल मालिक के इस्लाहकारों के सामने उसकी पेश न गई। अब्दुल मनाम और उसके चंद हम ख्याल रुफ़का के सिवा कोई अशबीला वालों की नीयत पर शुबा करने के लिए तैयार न था। उमर अल-मुतवक्किल ने आरज़रदा खातर होकर अपने सिपाहियों को वापसी का हुक्म दिया। अवाम ने उनकी आमद पर खुशी के नारे लगाए थे, लेकिन अपने नए मददगारों की तादाद देखकर उन्होंने 1000 सवारों के बिगड़ कर वापस चले जाने को कोई अहमियत न दी। अब्दुल मालिक इब्ने अमार और करतबा के रहनुमाओं के दरमियान ये फ़ैसला हुआ कि मामून को शिकस्त देने के बाद पूरी कुव्वत के साथ इसका ताक़ुब किया जाए। चनाचा 3 हफ्तों की तैयारी के बाद एक दिन अलग सुबह अचानक शहर के दरवाजे खोल दिए गए और करतबा और अशबीलिया की अफवाज और रज़ाकारों की जमातों ने शहर से बाहर निकल कर दुश्मन पर हमला कर दिया। दोपहर के वक़्त मामून की फ़ौज शिकस्त खाकर भाग गई थी। शाम के वक्त जब अब्दुल मालिक और उसके साथी दुश्मन के ताक़ुब में करतबा से चंद कोस दूर जा चुके थे, तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि अशबीलिया के बेशतर सिपाहियों ने तो या तो ताक़ुब में हिस्सा ही नहीं लिया, और अगर हिस्सा लिया है तो वो वापस लौट गए हैं। इब्ने अमार और अबाद भी पीछे रह गए थे। अशबीलिया के साथ 1000 सिपाहियों में से सिर्फ 2000 इनके साथ थे। रात के वक्त जब थके हुए सिपाहियों ने एक छोटे से शहर में क़याम किया, तो अब्दुल मलिक ने करतबा के लीडरों की एक खुफिया मजलिस बुलाई। बाज़ ने यह ख्याल जाहिर किया कि अशबीलिया की फ़ौज अपनी बुज़दिली और तसाहिल के बाइस पीछे रह गई है। अब्दुल मनाम भी इसकी मजलिस में शरीक था, और वो इन लोगों का हम ख्याल था जो इब्ने अमार का पीछे रहना ख़तरनाक समझते थे। बिलाखिर ये फ़ैसला हुआ कि अब्दुल मालिक 500 सवारों के साथ फ़ौरन वापस चला जाए और बाकी फ़ौज यहीं ठहरकर करतबा की इत्तलाआत का इंतज़ार करे। जब ये लोग इस किस्म की बातें कर रहे थे, करतबा की स्टेज पर नया खेल खेला जा रहा था।
इब्ने अमार बज़ाहिर 3 हफ्तों से मामून पर फैसलाकुन हमले की तैयारियों में मसरूफ़ था, लेकिन दरअसल उसका मकसद कुछ और था। वो अशबीलिया से अपने साथ सोने और चांदी के अंबार लेकर आया था और ताइफ और इनामात के एवज़ इन खुद गर्ज लोगों के ज़मीर ख़रीद चुका था, जिन्हें अब्दुल मालिक ने मजलिस शूरा के मुतालबे पर मुलाजमतों से बरतरफ कर दिया था। ऐश पसंद उमरा का एक गिरोह इस जंग के बायस उलमाए दीन के बढ़ते हुए इक़्तिदार को अपने लिए ख़तरनाक समझता था। ये लोग पहले ही मोतमद के साथ साजबाज कर चुके थे। खुशामदी शायर जो ये समझते थे कि करतबा में इस्लामी निज़ाम हुकूमत के बाद इनके कसायद सुनकर इनाम देने वाले उमरा ख़त्म हो जाएंगे, सबसे ज़्यादा परेशान थे। इब्ने अमार इन सब को यकीन दिला चुका था कि मोतमद तुम्हारा नजात दहिंदा है। ये लोग करतबा के बाज़ारों में मोतमद और इब्ने अमार का कलाम पढ़कर लोगों को सुनाते थे और उनकी सखावत और दरिया दिली की दास्तानें सुनाकर लोगों पर ये असर डालने की कोशिश करते थे कि अब्दुर्रहमान आज़म सालिस के बाद उंदलस के मुसलमान अगर किसी की ज़ात पर फ़ख्र कर सकते हैं तो वो मोतमद है। हरीस लोगों की निगाहें इब्ने अमार के सोने और चांदी से खीरा हो रही थी। जहाँ पसंदों को खुशकुन वादों के साथ ख़रीदा जा चुका था। अलज़हर के मुहाफ़िज़ और ख्वाजा असराओं को तहाइफ़ और इनामात दिए जा चुके थे। अहले कुर्तबा सिर्फ़ मोतमद के वज़ीर के फ़याज़ हाथों को देखकर मुतासर हो रहे थे। किसी को ये ख्याल तक ना था कि इन हाथों में एक जहर आलूद नश्तर भी छुपा हुआ है। इब्ने अमार ने अपनी साजिश को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए कमाल राजदारी से काम लिया था। करतबा के उलमा अपने अपने मोर्चों पर डटे हुए थे। इब्ने अमार बार बार ये ऐलान कर चुका था कि उसकी मंजिल तलीता है, उसकी मंजिल तलीतला है, और करतबा के बेहद मोहतात लोग भी इसकी नेक नीयती पर शुबा करने के लिए तैयार न थे। जब फैसलाकुन हमला किया गया तो इब्ने अमार ने अपने 2000 सिपाही अलज़हर और करतबा के दरमियान अपने ही पड़ाव ही में रोक लिए। 5000 सिपाहियों ने अहले करतबा का साथ दिया, लेकिन मामून को शिकस्त देकर चंद मील इनका ताक़ुब करने के बाद इनमें से 3000 एक तरफ से चक्कर काट कर वापस आ गए। अवाम फ़तह की खुशी में मस्त थे, इसलिए किसी ज़ी शऊर लीडर ने इनके वापस आने पर इतराज़ भी किया तो उन्होंने इसकी तरफ तवज्जो न की। मोतमद का बेटा इबाद मस्जिद करतबा के दरवाजे पर सीढ़ियों पर खड़ा फ़तह की खुशी में लोगों पर सोने और चांदी के सिक्के फेंक रहा था और लोग इस पर फूल नछावर कर रहे थे। शहर के हर चौक में करतबा और अशबीलिया के मशहूर शायर अपने सिपाहियों के बहादुराना कारनामे बयान कर रहा था। रात को शहर में चिरागा किया गया। अब्दुल मालिक अपनी फ़ौज के 500 सवारों के साथ रात के तीसरे पहर शहर में दाखिल हुआ तो उस वक़्त भी बाज़ बाज़ारों और कूचों में लोगों की चहल पहल थी। अब्दुल मालिक और उसके साथियों को इत्मीनान हुआ कि इनके खदशात बेबुनियाद थे। इसने कसदन ज़हरा के रुख किया, लेकिन वहाँ से थोड़ी दूर अशबीलिया की फ़ौज के एक दस्ते ने उसका रास्ता रोक लिया। इस दस्ते के सलार ने आगे बढ़कर कहा, ठहरिए, आप आगे नहीं जा सकते। अब्दुल मालिक के साथी ने कहा, तुम हमारा रास्ता को रोकने वाले कौन हो? हमें हुक्म है कि शहर के किसी आदमी को मदीनतुज़ ज़हरा की तरफ ना जाने दिया जाए। ये सुल्तान अब्दुल मालिक हैं, तुम इनका रास्ता नहीं रोक सकते। आपके पास इस बात का क्या सबूत है कि ये सुल्तान अब्दुल मालिक हैं? वो तो दुश्मन के ताक़ुब में गए हुए हैं। अब्दुल मालिक की फ़ौज के एक और अफसर ने अपना घोड़ा आगे बढ़ाकर दबी ज़बान में इससे कहा, यह कोई साजिश है, हमारे लिए शहर जाना बेहतर होगा। अब्दुल मालिक ने बुलंद आवाज़ में अपने साथियों से कहा, हम वापस जाकर शहर में क़याम करेंगे। लेकिन जब वो वापस मुड़कर शहर का रुख कर रहे थे तो अचानक रात की तरीकी में उन्हें घोड़ों की टाप सुनाई दी और अशबीलिया के सवारों ने जो सड़क के आसपास मौके के मुंतज़िर थे इनके गिर्द घेरा डाल दिया। अब्दुल मालिक का बाज़ साथी हमलावर का घेरा तोड़कर उधर उधर निकल गए और दूसरों ने मामूली मज़ाहमत के बाद हथियार डाल दिए। सुबह के वक़्त अब्दुल मालिक अपने महल के करीब एक कैद खाने में पड़ा हुआ था। उसका बाप इब्ने जहूर और उसके ख़ानदान के बाकी अफराद और अलज़हर के बासर उमरा पहले ही वहाँ पहुँच चुके थे। अब्दुल मालिक को इनकी ज़बानी मालूम हुआ कि इब्ने अमार ने करतबा के बाज़ गद्दारों और अलज़हर के पहरेदारों के साथ साज़बाज़ करके इशा की नमाज से थोड़ी देर बाद ही अलज़हर पर कब्ज़ा कर लिया था। करतबा की जो फ़ौज मामून के ताक़ुब में गई थी उसे भी एक गैर मुतवक्का सूरत हाल का सामना करना पड़ा। अब्दुल मालिक की रवानगी से थोड़ी देर बाद अशबीलिया की फ़ौज के सलार ने भी अपने 2000 सिपाहियों को वापसी का हुक्म दे दिया। अब्दुल मनम ने अशबीलिया के सलार को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने जवाब दिया, हम करतबा जाकर अपनी बाकी फ़ौज का हाल मालूम करना चाहते हैं। अब्दुल मनम ने उसे समझाया कि इस मकसद के लिए चंद सवारों को भेज दिया है।
वो कल तक तमाम हालात मालूम करके वापस आ जाएंगे। लेकिन अशबिलिया के सपा सलार ने ये कहकर बहस ख़त्म कर दी। हम बेहतर समझते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अशबिलिया के सलार के इस तर्ज अमल के बाद करतबा के सिपाहियों के ये शकूक और भी पुख्ता हो गए कि करतबा में कोई ख़तरनाक साजिश हो रही है। करतबा के सलार ने रज़ाकारों के कायद अब्दुल वानम से मशवरा करने के बाद आधी रात को ये फ़ैसला किया कि इन हालात में हमें यहाँ ठहरने की बजाय करतबा का रुख करना चाहिए। ये फ़ौज अगले दिन करतबा में दाखिल हुई तो करतबा की इमारत पर मौतमद के झंडे लहरा रहे थे। तो दोस्तों, यूसुफ बिन ताशफीन सिलसिले का तीसरा हिस्सा यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है। बाकी के वाक़यात चौथे हिस्से में बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।